हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार अधिवक्ताओं को देगी 14,000 मासिक पेंशन। वकीलों ने ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का जताया आभार। राज्य के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए हेमंत सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन राशि का 50% सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार 6 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अधिवक्ताओं से जुड़े कई फैसले लिए हैं, जिसके तहत 65 वर्ष की आयु के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने के वाले अधिवक्ताओं को अब अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 7,000 रुपये की जगह 14,000 रुपये मिलेगी। इसमें 7,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा नई लाइसेंसधारी अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की राशि 5,000 होगी, जिसमें 50% योगदान सरकार का होगा। इसके साथ ही सरकार ने 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य के करीब 15,000 पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा। राज्य के अधिवक्ताओं और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए कैबिनेट द्वारा फैसला लिए जाने के बाद झारखंड मंत्रालय ढोल नगाड़ों के साथ गूंज उठा। अधिवक्ता राजीव रंजन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता झारखंड मंत्रालय पहुंचे और इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक मिसाल बन गया है, जहां अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के फैसले लिए गए हैं। 15 सितंबर को टाटा नगर से 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैद्यनाथ धाम से जुड़ेगा काशी विश्वनाथ स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आने वाले हैं, जहां से वह संथाल परगना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जमशेदपुर से बैजनाथ धाम, काशी विश्वनाथ व दुमका रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन बैद्यनाथ स्टेशन से खुलेगी और गया होते हुए वाराणसी तक जाएगी। वंदे भारत दोपहर 3:15 बैद्यनाथ धाम स्टेशन से खुलेगी व जसीडीह, झारसा, नवादा होते हुए शाम 7:10 में गया स्टेशन पहुंचेगी। वह गया से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए रात करीब 10:20 में वाराणसी स्टेशन पहुंचेगी। वाराणसी से यह ट्रेन सुबह 6:20 में खुलेगी और सुबह 9:10 में गया स्टेशन पहुंचेगी। दोपहर 13:30 में बैद्यनाथ स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं दुमका रांची वंदे भारत ट्रेन देवघर व मधुपुर से न्यू गिरिडीह स्टेशन होते हुए जमुआ, राजधनवार, कोडरमा, बरही व हजारीबाग होते हुए रांची जाएगी। इस ट्रेन की समय सारणी अभी नहीं तय की गई है। इस ट्रेन के साथ जसीडीह से होकर गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हो जाएगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भागलपुर, हावड़ा वाया हंसडीह व दुमका वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का प्रस्ताव दिया था। सांसद डॉक्टर दुबे ने रेल मंत्री को भेजे पत्र में कहा कि दुमका झारखंड की उपराजधानी है। नौनीहाट संथाल परगना का पारंपरिक राजधानी रह चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि हंसडीह स्टेशन गोड्डा व बांका जिले के सेंटर पॉइंट में है। इससे दोनों जिलों के यात्रियों को सुविधा होगी। अब OMR के जरिए ली जाएगी जेटेट परीक्षा। झारखंड कैबिनेट ने जेट परीक्षा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी। कुल 63 प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। शुक्रवार शाम झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने कहा कि अनुसूचित छात्र छात्राओं के लिए रांची में हॉस्टल निर्माण करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चाची और भतीजे को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीण ने किया सड़क जाम। कोडरमा जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे ने एक ही घर के 2 लोगों की जान ले ली। हादसे में चाची और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण ने सड़क को जाम कर दिया। ये घटना कोडरमा जिले के नवलसाही इलाके में हुई है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में चाची और भतीजे की मौत हुई है। दोनों नवलसाही इलाके के ताराटांड निवासी थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि किसी घरेलू विवाद के मामले को लेकर महिला थाने में आवेदन देने पहुंची थी। आवेदन देकर महिला थाने से बाहर निकली और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इस पूरे घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा होने के बाद ट्रक चालक क्षतिग्रस्त ट्रक को मौके पर छोड़कर ही भाग गया।
ग्रामीणों ने कोडरमा गिरिडीह सड़क जाम करने के बाद ग्रामीण ने मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मरने वाले युवक उनके घर के एक इकलौता कमाने वाला सदस्य था, इसलिए उसे मुआवजा दिया जाए। इधर इस पूरे घटना के बाद मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए जेएसएससी अध्यक्ष, कहा कल शाम ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएसएससी ने कल शाम स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रार्थियों ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है, वह अपना प्रत्युत्तर 24 सितंबर को दाखिल कर सकता है। कोर्ट में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी, जिसमें जेएसएससी अध्यक्ष की उपस्थिति को खत्म कर दिया गया है। दरअसल बीते गुरुवार को मीना कुमारी एवं कुछ अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की बजाय अभ्यर्थियों का अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया है, जबकि पिछले सुनवाई में जेएसएससी ने वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने पर सहमति जताते हुए इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार को तलब किया गया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की, वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ 10 सितंबर से फिर शुरू, पलामू के चियांकी केंद्र में परीक्षा नहीं। एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने कहा कि जेएसएससी द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी। वहीं पलामू के चियांकी हवा अड्डा स्थित केंद्र पर अब शेष शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह अब बाकी के 6 चयन पार्षद के केंद्रों पर ले जाएगी। यह परीक्षा 19 और 20 सितंबर तक होगी, क्योंकि 14 से 17 सितंबर तक अवकाश है। पलामू केंद्र के सभी अभ्यर्थी के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। श्री मलिक ने उक्त जानकारी गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। इस मौके पर डीआईजी कर्मिक नौशाद आलम भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पलामू के चियांकी हवा अड्डा स्थित केंद्र पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले 5 अभ्यर्थी की मौत हो गई थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। झारखंड के रांची में 520 बेड के आदिवासी हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए खर्च के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। बोकारो के भंडारी डी गोमो स्टेशन पद के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पालना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ अब 18 साल की उम्र से मिलेगा। सहायक पुलिसकर्मी की अवधि विस्तार को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली है। गढ़वा शाहपुर पद के लिए कैबिनेट ने 77 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सहिया की प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये की गई है। सहिया साथी को अब रोजाना 50 रुपये दिया जाएगा। रिम्स में एमआरआई मशीन की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नर्सिंग निदेशालय के गठन को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली है। बंशीधर शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साधन सेवी के मानदेय में वृद्धि की गई है। गढ़वा के रंका से रमकंडा मोड़ तक के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। दुमका के निश्चितपुर पद के लिए 32 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट से मिली है। झारखंड अधिवक्ता न्यास निधि से संबंधित अधिवक्ताओं को 14,000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। 65 वर्ष की उम्र वाले अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित नो योर आर्म्स
फोर्स एग्जीबिशन सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। उन्होंने पूर्वी कमान को इसके आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना की सहभागिता सराहनीय है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नवीनतम सैन्य उपकरण, हथियार और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहे रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आज हथियार के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारे देश द्वारा अत्याधुनिक हथियार व उपकरणों का निर्माण किया जा रहा। गढ़वा में सांप ने एक ही परिवार के 4 बच्चों को डसा, 3 की मौत, परिजन ने लिया झाड़ फूंक का सहारा। गढ़वा के चिनिया इलाके में एक ही परिवार के 3 बच्चों की सांप के डसने से मौत हो गई। वहीं चौथे बच्चे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे जमीन पर सोए हुए थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया। सभी बच्चे आदिम जनजाति के हैं। परिजन तीनों बच्चों को झाड़ फूंक कराने ले गए। उन्हें उम्मीद है कि झाड़ फूंक कराने के बाद तीनों बच्चे जिंदा हो जाएंगे। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार परिजन बच्चों को खिरौंधी के इलाके में लेकर गए हैं। वहीं चिनिया के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। परिवार वाले अस्पताल लेकर जा रहे। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही और आगे का पता लगाने का प्रयास कर रही। बता दें कि यह घटना सुदूरवर्ती इलाके में हुई है, जहां मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री का गिरिडीह और धनबाद में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। गिरिडीह के गांडे में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। यहां गिरिडीह और धनबाद जिला का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर डीसी नमन प्रियस लाकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल फुटबॉल मैदान ताराटाड़ का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में चर्चा कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर ले। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करे, ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जा सके। रांची एयरपोर्ट पर आज से आपके चेहरे से ही हो जाएगा चेक इन, लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति। रांची एयरपोर्ट में आज से डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत कर दी है। यात्रियों को आज से ही इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब चेहरे को स्कैन करके चेक इन किया जाएगा। डीजी यात्रा सुविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर निर्बाध और संपर्क रहित हवाई अड्डा यात्रा सुनिश्चित करके यात्रियों के अनुभव को बदलने के लिए डिजाइन की गई है। डीजी यात्रा का उद्देश्य चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से करना है। यह एकल डिजिटल पहचान का उपयोग करके चेक इन, सुरक्षा मंजूरी और बोर्डिंग जैसे विभिन्न टच पॉइंट को एकीकृत करता है। इससे हवाई यात्रा तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित हो जाती है। यह सेवा यात्रियों को हवाई अड्डे पर लंबी कतारों में खड़े होने और दस्तावेजों को बार बार दिखाने की आवश्यकता से बचाती है। यात्री फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी FRT और AI का उपयोग करके तेजी से हवाई अड्डे से गुजर सकते हैं। यात्रियों को अब अपने बोर्डिंग पास, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों को बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यात्री को लंबी लंबी कतारों से लेकर चेकिंग, बोर्डिंग करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। FRT और AI का उपयोग हवाई अड्डों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। डायल 112 और 1930 की दी गई जानकारी। राजमहल थाना क्षेत्र के सुखसेना गांव एवं दियारा क्षेत्र में शुक्रवार को आम जनता को नशा रोकथाम, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, डायन भूत, जादू टोना जैसे कुप्रथा के संबंध में जागरूकता किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित किया, जिसमें आपराधिक घटना से संबंधित डायल 112 और साइबर फ्रॉड के संबंध में 1930 पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही आगामी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के बारे में भी प्रचार प्रसार किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर, पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे और बिट्टू कुमार शाह ने भाग लेकर आम जनों को जागरूक किया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।